ओके चलो, सो हम अब क्या करेंगे, जो हमने अभी तक देखा है वो सब फॉर्मूलाज हम समराइज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्सरसाइज है फर्स्ट एक्सरसाइज वो सॉल्व करेंगे। सो अब तक हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट देखा साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। देन हमने देखा कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। देन टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और एक फॉर्मूला है क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देन हमने कुछ नए आइडेंटिटीज नहीं, नया रेशियोज देखे थे। फर्स्ट था कोसेक थीटा, क्या होता है फॉर्मूला 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद हमने देखा कॉट थीटा, यस क्या होगा 1 अपॉन टैन थीटा, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। सो ये रेशियोज हमने देखे, नए रेशियोज। कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज हमने देखे। सो सबसे पहला जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। देखो इसके भी वेरिएशंस है। वेरिएशंस कैसे, अगर मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड में ले लिया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और सेम अगर मैंने साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर ले गया तो वहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, अगर हमें कॉस और साइन में से कोई एक भी वैल्यू पता है तो वी कैन फाइंड आउट अदर वैल्यू, ठीक है। अब सेकेंड आइडेंटिटी क्या थी हमारी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है। सो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रीअरेंज। क्या हो जाएगा रीअरेंजमेंट में, कॉट को यहाँ पर लिया तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर। और अगर 1 को वहां पर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो अगेन कोसेक एंड कॉट में से कोई एक भी वैल्यू अगर हमें पता है तो वी कैन फाइंड आउट अदर वैल्यू, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी हमने देखी थी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, बराबर। अगर ये टैन है उधर गया चला गया तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या मिलेगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। एंड अगर 1 को वहां पर लिया जाए तो क्या मिलेगा हमें, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। सो अगेन टैन एंड सेक में से कोई एक वैल्यू अगर हमें पता है तो वी कैन फाइंड आउट अदर वैल्यू। कळलं सगळ्यांना, ठीक है। सो इसी सभी का यूज करके अब हमें क्या करना है, जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में से पहले 4-5 एग्जाम्पल्स जो है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। सो चलो एक्सरसाइज देखेंगे हम। ओके चलो, सो प्रैक्टिस सेट 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। सो सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कैसे सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स है। फर्स्ट बाय यूजिंग आइडेंटिटीज एंड सेकंड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। 2 मेथड्स है, ठीक है। लेकिन जो आइडेंटिटी वाला मेथड है वो बहुत सिंपल भी है एज कंपेयर टू पाइथागोरस मेथड, ठीक है। एंड अगर हमने बाल भारती का सॉल्यूशन भी देखा, मतलब बोर्ड्स का सॉल्यूशन भी देखा, तो वहां पर भी ये वाला मेथड जो है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। सो वी विल यूज मेथड, कौन सा मेथड, बाय यूजिंग आइडेंटिटीज वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज, ठीक है। सो देखो यहाँ पर गिवन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज इफ साइन थीटा is equal to 7 upon 25, then find the values of cos theta and tan theta, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, हमें sin थीटा की वैल्यू गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। क्या करेंगे, आइडेंटिटीज का यूज करना है। sin की वैल्यू गिवन है, cos की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलो वो आइडेंटिटीज यूज करेंगे हम।
क्या है? सो आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है? कॉस थीटा। सो क्या हो जाएगा? साइन इधर जाके होगा माइनस, तो वेरिएशन जो है वो वेरिएशन यूज करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन की वैल्यू तो हमें पता है, क्या है वैल्यू? 7/25। तो 7/25, लेकिन यहाँ पर क्या है? स्क्वायर, तो स्क्वायर को भूलना मत, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 7 स्क्वायर इज 25 स्क्वायर इज क्या होगा यहाँ पर? सो 625 इंटू 1 625 माइनस नीचे कुछ नहीं मतलब होगा 1 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 625। ये हो गया वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा का। सो 625 माइनस 49 कितना हो जाएगा? 576 डिवाइडेड बाय 625। ये किसका वैल्यू है? कॉस स्क्वायर थीटा का। वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होगा? स्क्वायर रूट। चलो, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 576 डिवाइडेड बाय 625। किसका स्क्वायर है? 24, एंड 625 किसका स्क्वायर है? 25। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली? 24/25। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ tan थीटा। क्या होता है tan थीटा? क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या मिली हमें? गिवन है 7/25। कॉस थीटा की वैल्यू 24/25। क्या हो जाएगा? 25 गेट कैंसल, क्या बचा? 7/24। सो tan थीटा की वैल्यू मिली 7/24। बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है? आइडेंटिटीज का यूज करना है। सो जैसे हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इस आइडेंटिटी का यूज किया, क्योंकि हमें साइन की वैल्यू पता थी और कॉस की निकालनी थी। समझ आ रहा है? सो जहाँ पर साइन और कॉस से रिलेटेड कुछ हो तो आपको क्या करना है? वो वैल्यू, वो आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है? अब यहाँ पर tan को निकालने के लिए हमने आइडेंटिटी नहीं यूज की, क्योंकि उसका सिंपल सॉल्यूशन हमारे पास था। क्या था सिंपल सॉल्यूशन? tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। समझ आ रहा है? सो देखो, जहाँ पर जरूरत हो वहाँ पर हम सिंपल सॉल्यूशंस भी हमारा यूज कर सकते हैं, मतलब सिंपल फॉर्मूलाज जो है वो यूज कर सकते हैं, और जहाँ पर जरूरत हो वहाँ पर ही हमें क्या करना है? आइडेंटिटीज का यूज करना है, ठीक है? समझ ले सगळ्यांना कैसे करना है? समझ में आ गया? ओके, सो चलो ये लिख के लो एग्जाम्पल, और सेकेंड एग्जाम्पल अभी मुझे सॉल्व करके दिखाओ। ओके, चलो, सो हमने क्या किया? प्रैक्टिस सेट 6.1 का फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व किया है। सेकेंड एंड थर्ड एग्जाम्पल जो है वो सिमिलर एग्जाम्पल है, सिर्फ आइडेंटिटीज आपको क्या करना है? जो वैल्यू आपको गिवन है उसके रिस्पेक्टिव आपको क्या करना है? आइडेंटिटीज को चेंज करना है। सो हम फोर्थ एंड फिफ्थ एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड एग्जाम्पल जो है वो 2 मार्कर या फिर 3 मार्कर एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन जो फोर्थ एंड फिफ्थ एग्जाम्पल जो है वो आपको 3 एंड 4 मार्कर एग्जाम्पल से, क्योंकि जितना ज्यादा आइडेंटिटीज जितना ज्यादा आपको रेशियोज निकालने हैं उतने ज्यादा वहां पर मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है? सो देखो गिवन क्या है? फोर्थ में 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0, एंड यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ सेक थीटा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ओके, देखो गिवन क्या है? 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0. It is given. Now you have to find out sec theta, cos theta and sin theta. ठीक है? तो देखो जो हमें पता है वहां से शुरू करेंगे। सो गिवन क्या है? 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0. ठीक है? तो सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे। देखो ये इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, तो क्या मिला? 5 sec थीटा इज इक्वल टू 12 कोसेक थीटा, बराबर, ठीक है? अब देखो यहाँ पर देखो हम सब रेशियो जो है वो एक साइड में लेंगे, सभी नंबर्स जो है वो एक साइड में लेंगे। तो देखो ये वाला नंबर जो है वो यहाँ पर जाके क्या होगा? डिवाइड, और उसी तरीके से ये जो sec थीटा है वो यहाँ पर जाके क्या होगा? डिवाइड। सो क्या मिला हमें? 5/12 इज इक्वल टू
कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, बरोबर. रेशो काय मिळाला आपल्याला, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा. अब क्या होगा, सेक सेक कैंसिल हो जाएगा, को बचेगा, ठीक है. तो क्या होगा यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें आइडेंटिटीज का रेशोज का यूज करना होगा. क्या रेशो है, 5/12 इज इक्वल टू, कोसेक क्या होता है, कोसेक इज नथिंग बट द 1 अपॉन साइन डिवाइडेड बाय सेक इज नथिंग बट द 1 अपॉन कॉस, बरोबर. अब ये ऊपर जाके क्या होगा, उल्टा हो जाएगा. सो 5/12 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1. ओके, इसका मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. सो 5/12 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस इज कॉस थीटा एंड साइन अपॉन 1 इज साइन थीटा एंड कॉस अपॉन साइन इज नथिंग बट द कॉट थीटा. सो 5/12 इज इक्वल टू क्या मिला हमें, कॉट थीटा. कळलं का. सो जो हमें गिवन था उस गिवन इक्वेशन से हमें किसकी वैल्यू मिली, कॉट थीटा की वैल्यू मिली. कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, 5/12. ओके, सो कॉट पता है हमें, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. ठीक है, या फिर यहाँ पर हम और एक चेंज कर सकते हैं. क्या, रेसिप्रोकल ऑफ कॉट क्या होता है, tan थीटा होता है. ठीक है, सो अगर हमने दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया तो क्या हो जाएगा, 12/5 इज इक्वल टू tan थीटा. कळलं का काय केलं, इसको भी उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 12/5 एंड कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन, करेक्ट है ना, नहीं आई थिंक सो, कुछ तो यस, कॉट इज 1 अपॉन tan. अगर दोनों का रेसिप्रोकल लिया तो tan थीटा इज इक्वल टू 12/5 हमें मिला. सो यहाँ पर हमें रेशो क्या मिला, tan थीटा इज इक्वल टू 12/5. यहाँ तक समझ में आ गया सबको. अब हमें यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली tan जहाँ पर इंक्लूडेड है वो वाला रेशो आइडेंटिटी यूज करेंगे. क्या है आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. सो देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan की वैल्यू क्या है, 12/5 का स्क्वायर. सो 1 प्लस 12 स्क्वायर इज 144, 5 स्क्वायर इज 25. क्या करना होगा यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 25 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 25 कितना हो गया, 169/25. दिस इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा. देयरफॉर सेक थीटा मतलब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आंसर, 13/5. सो मिला हमें सेक थीटा मिला. अब हमें निकालना है कॉस थीटा. सेक थीटा से कॉस थीटा निकाल सकते हैं क्या, यस. क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा. तो क्या मिलेगा, सेक थीटा की वैल्यू इज 13/5, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/13. सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/13. तो कॉस थीटा मिल गया. अब हमें क्या निकालना है, साइन. कॉस पता है, आयडेंटिटीचा यूज करून आपण काय फाइंड आउट करू शकतो, साइन. आयडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो देयरफॉर साइन निकालना है तो कॉस इधर जाके होगा माइनस. तो क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस की वैल्यू है 5/13 का स्क्वायर. सो 1 माइनस 5 स्क्वायर इज 25/169. क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई. 169 माइनस 25/169, आंसर विल बी 144/169. सो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा. तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट. सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 12/13. समझला. सो सभी वैल्यूज हमें मिल गया. फर्स्ट हमें मिला tan थीटा इज इक्वल टू 12/5, जो हमें गिवन था उससे हमें सॉल्व किया. सॉल्व करने के बाद tan थीटा इज इक्वल टू 12/5 मिला.
उसका आइडेंटिटी यूज करके हमें क्या मिला, सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। ठीक है, सेक थीटा का यूज करके हमें मिला कॉस थीटा। कॉस इज 1/सेक, जैसे मैंने पिछले यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। सेक इज 1/कॉस, उसी तरीके से कॉस इज 1/सेक। देन नेक्स्ट इज, अगर हमें कॉस पता है तो वी कैन फाइंड आउट साइन बाय यूजिंग आइडेंटिटी। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी का यूज करके हमें साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, 12/13। सबको समझ में आ गया एग्जाम्पल? दिस एग्जाम्पल इज फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, जितने आइडेंटिटीज आपको फाइंड आउट करने हैं ना, उतने आपको मार्क्स होंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो लिख के लो जल्दी जल्दी।